या सीट लगा होता है, रोप लगा होता है, रोप से लाइट को खींचता है और फिर जैसे ही लाइट, अब अंधेरा हो चुका था तो जाहिर सी बात है लाइट्स यूज होते हैं, कार्गो होल्ड लाइट्स यूज होते हैं, तो बहुत सी छोटा मोटा एक्सीडेंट में बचा लिया जा सकता है, लेकिन जब कुछ ऐसा बड़ा हो तब वहां पर सब के सब लाचार होते हैं। एक बल्क कैरियर शिप जो कि इन रूट था यूएई के पोर्ट के लिए लाइमस्टोन लोड करने के लिए, लेकिन उस शिप पे माहौल कुछ सही नहीं था। लोग बहुत उदास थे और डरे हुए थे। कोई भी प्रोविजन स्टोर के मीट रूम में नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि उस जगह पे कुछ न कुछ तो था। क्या कोई आत्मा थी या भूत? नहीं, वहां रखा हुआ था एक डेड बॉडी, वो भी एक बोसन का डेड बॉडी। और ऐसा क्या हुआ कि प्रोविजन स्टोर में एक डेड बॉडी रखा हुआ था? तो चलिए इस पूरे इंसिडेंट को अच्छे से विस्तार में समझते हैं। शिप डिस्चार्ज करता है हाजिरा पोर्ट पे और फिर उसके बाद से उसका नेक्स्ट वॉयज जो होता है यूएई के मीना साकर पोर्ट के लिए होता है। और मोस्टली लोग जो जानते होंगे मीना साकर फेमस होता है लाइमस्टोन के लिए। तो शिप लाइमस्टोन लोड करने जा रहा था। अब जब लाइमस्टोन लोड होगा तो उसके लिए पहले वॉशिंग होती है। बल्क कैरियर पर कोई भी कार्गो लोड करने से पहले पूरे होल्ड को साफ किया जाता है। तो शिप पर ये वॉशिंग का काम चल रहा था और ये वॉयज सिर्फ 3 दिन का होता है। इसी वजह से पब्लिक जो भी लोग वॉशिंग करते हैं वो सुबह शाम दिन रात काम करते हैं। शिफ्ट में हो जाता है काम तो सभी लोग आपस में मिल बांट के ये काम करते हैं। लेकिन इसमें एक आदमी होता है जो कंटिन्यू एक्टिव रहता है और जिस पे सारी की सारी जिम्मेदारी होती है, और वो होता है शिप का बोसन, जिसको ये पूरे काम जल्दी से जल्दी करके देने होते हैं। और यही जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी कभी कुछ न कुछ घटनाएं घट जाती हैं और उस शिप पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। शिप शाम में निकला था वहां पोर्ट से, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी कार्गो होल्ड वॉशिंग करने के लिए सारे क्रू लग गए। क्रू अच्छे खासे थे, 8-9 लोग थे, तो इसी वजह से 2 शिफ्ट में बांट दिया गया कि 6-6 घंटे करके सभी लोग काम करेंगे। शिप पर टोटल थे 3 एबी, 2 ओएस, 2 ट्रेनिंग ओएस और 1 बोसन, 2 कैडेट। टोटल 10 लोगों का टीम बना और फिर 5-5 लोग करके डिवाइड कर दिए। और ये डिसाइड किया गया कि एक टीम में बोसन रहेगा और एक टीम को हैंडल करेगा फिटर। जब बोसन वाली टीम को पहले डिसाइड किया गया कि बोसन वाली टीम पहले करेगी, क्योंकि बोसन को सारी चीजें प्रिपेयर करके देनी होती है, इसी वजह से बोसन ज्यादा करेगा। और फिर उसके बाद से जब बोसन ऑफ करेगा तब ये फिटर आएगा और फिटर की टीम पूरी की पूरी वॉशिंग करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सभी लोग जल्दी जल्दी करने में लगे हुए थे और जब वॉशिंग होता है तो सभी लोगों के कपड़े भी गीले हो जाते हैं, सभी लोग भीगे रहते हैं। अब अंधेरा हो चुका था तो जाहिर सी बात है लाइट्स यूज होते हैं, कार्गो होल्ड लाइट्स यूज होते हैं। तो बोसन और ओएस मिलके कार्गो होल्ड लाइट लगा देते हैं और फिर वॉशिंग शुरू होता है। 2 एबी नीचे चले जाते हैं और 1 ओएस और बोसन मिलके ऊपर वॉशिंग कर रहे होते हैं। एक कैडेट इंजन रूम से बिल्स को मैनेज कर रहा होता है, इंजन रूम में जाके बिल चालू करता है, फिर वापस आता है, फिर सबकी हेल्प करता है। वॉशिंग करते टाइम बोसन और ओएस पूरे भींगे होते हैं, नीचे वाले लोग भी भींगे होते हैं। और जैसे जैसे ये वॉशिंग होते जाता है, नंबर 1 कार्गो होल्ड फिनिश होता है। फिर डिसाइड होता है कि अब इस सारे सामान को शिफ्ट करके नंबर 2 कार्गो होल्ड में डाल दिया जाएगा। नंबर 2 कार्गो होल्ड में सारा सामान डाल दिया जाता है। एबी भी नीचे चले जाते हैं, लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन नीचे से एबी रिपोर्ट करता है कि बोसन लाइट ठीक नहीं है, एक लाइट और लगा दो ताकि लाइटिंग ज्यादा हो जाएगा तो साफ करने में आसानी होगी। क्योंकि उससे पहले का जो कार्गो था आयरन ओर था, तो अंधेरे में आयरन ओर दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो बोसन क्या सोचा कि ठीक है जल्दी से करता हूँ, लाइट्स उठा के, जलता हुआ लाइट्स उठा के लाके वो डालने की कोशिश करता है। ये ज्यादा टाइम लगे क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लगेगा कि जाओ प्लग बंद करो, प्लग निकालो, एंड देन लाइट उठाओ, लाइट को ले जाके रखो, फिर ये सब में बहुत टाइम लगता है। तो जल्दी जल्दी का ये जो चक्कर होता है यही इंसिडेंट करवाता है और वहां पर भी यही हुआ। बोसन गया जल्दी जल्दी में, वैसे ही बोसन पूरा भींगा हुआ है, वो जल्दी जल्दी में जाके लाइट उठाता है, या सीट लगा होता है, रोप लगा होता है, रोप से लाइट को खींचता है और फिर जैसे ही लाइट के हैंडल को पकड़ता है उसको लगता है एक बहुत जबरदस्त शॉक। और वो शॉक इतना खतरनाक होता है कि बोसन का ऑन स्पॉट डेथ हो जाता है। बोसन की एज 56 ईयर्स रहती है और 56 ईयर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं ओल्ड एज। और इतनी उम्र में अगर एक जोरदार झटका लगता है तो लाइफ जानी ही है। और यही हुआ बोसन के साथ। बोसन जैसे ही लाइट को टच करता है वैसे ही उसको 220 वोल्ट का करंट लगता है, क्योंकि उसने उस टाइम उस शिप को 220 वोल्ट का करंट था। वो
झटका इतना जोरदार होता है कि बोसन ना कुछ बोल पाया, कुछ नहीं कर पाया, बस वहीं पर गिर गया। ओएस देखता है, ओएस भागते हुए जाता है, सबसे पहले स्विच बंद करता है, प्लग निकालता है एंड जाकर देखता है तो बोसन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जल्दी से रिपोर्ट करता है ब्रिज पर से थर्ड ऑफिसर का वॉच रहता है। थर्ड ऑफिसर कैप्टन को बताता है, सभी लोग भागते हुए देख कर जाते हैं, लेकिन जब तक बोसन की मृत्यु हो चुकी होती है और एक छोटी सी गलती एक आदमी की जान ले जाती है। अब आपको क्या लगता है कि ये एक बड़ा इंसिडेंट नहीं, ये एक छोटा सा मिस्टेक था जिसके वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। वहां पर बस एक चीज करना था बोसन को कि पहले प्लग को स्विच ऑफ करना था, प्लग निकालना था, देन लाइट को स्विच करना, लाइट को बदल देना था, दूसरे होल्ड में लगा देना था, क्योंकि बस एक कार्गो होल्ड से निकाल के दूसरे कार्गो होल्ड में लगाना था। बोसन को लगा कि 2 मिनट बचा लेगा और 2 मिनट बचाने के चक्कर में बोसन की जान चली गई। तो अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ मिले जिसमें आपको लग रहा हो कि ये रिस्की है, तब आपको नहीं करना है वो चीज। आप 2 मिनट लेट करेंगे, 5 मिनट लेट करेंगे, लेकिन उस काम को आप पूरी की पूरी सेफ्टी के साथ करेंगे। शिप पर आपको मेडिकल असिस्टेंट मिलने में बहुत टाइम लगता है और कोई एक्सपर्ट भी नहीं होते हैं कि आपको फटाक से आपके लाइफ को बचा लिया जाए। छोटी मोटी इंजरी, छोटा मोटा एक्सीडेंट में बचा लिया जा सकता है, लेकिन जब कुछ ऐसा बड़ा हो तब वहां पर सब के सब लाचार होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए जब भी आप शिप पर काम करें तो आपको अपने सेफ्टी का ध्यान खुद रखना है। चाहे सामने वाला कितना चिल्ला रहा हो, कितना भी जल्दी करने को कर रहा हो, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सेफ्टी फर्स्ट। आपको अपनी जान खुद बचानी है शिप पर। जब आपकी जान चली जाएगी तब आपके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होगा। आपको इंश्योरेंस का पैसा तो मिलेगा, लेकिन ये इंश्योरेंस का पैसा कितने दिन चलेगा? आपकी फैमिली का क्या होगा? उस बोसन का सोचिए, उस बोसन के फैमिली का क्या होगा जिसके घर में बीवी बच्चे थे। इसीलिए जब भी आप कोई भी खतरनाक काम करने से पहले, ये कोई खतरनाक काम नहीं था, ये एक सिंपल सा काम था जिसमें बस लाइट चेंज करनी थी, लेकिन इसको गलत तरीके से किया गया जिसकी वजह से जान चली गई। तो आप भी कभी ऐसा अपने शिप पर ना करें। अगर आप शिप पर जा रहे हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें, तभी आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे। शिप सेफ होता है, ऐसा नहीं है कि शिप पे जाने जाती हैं। जान तभी जाती है जब आप सेफ्टी बाईपास करते हो, आप सेफ्टी को ध्यान नहीं रखते हो। इसीलिए कंपनीज भी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है सेफ्टी का। इतने सारे रूल रेगुलेशन है, इतने सारे परमिट है, ताकि आप अपने लाइफ को अच्छे से सेव करके रखो शिप पर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, ताकि आप शिप पर सेफ रहें। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।